राम राम गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं रो एंड कॉलम कि किस तरह से हम रो एंड कॉलम के हेल्प से हम अपना डिजाइन्स को कैसे तैयार करते हैं। ओके, बेसिकली जब भी हमारे पास बहुत सारे विजिट्स को मिलाकर डिजाइन्स तैयार करने होते हैं तो वहां हमें रो एंड कॉलम का हेल्प लेना ही पड़ता है। तो वही हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से रो और कॉलम में हम मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस क्या होता है उसको हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए मेन एक्स रो और कॉलम के केस में, दोनों के केस में एक मेन एक्सिस होता है। ओके, एक मेन एक्सिस होता है और एक क्रॉस एक्सिस होता है। ओके, और कॉलम के केस में भी एक मेन एक्सिस होता है, एक क्रॉस एक्सिस होता है। ओके, तो आज इसी को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रो के केस में क्या होता है कि ये एक रो हो गया, ठीक है। ये एक जो बाहरी है, जो जो भी रेक्टेंगल है वो एक रो हो गया, और उसके अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं ये इसके चाइल्ड हो गए। ओके, रो के अंदर ये विजिट्स हो गए जो हम चाइल्ड में यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे विजिट्स हो गए। उसी तरह इसमें कॉलम के केस में क्या हो गया कि ये एक कॉलम है, कॉलम के अंदर जितने भी विजिट्स है वो चाइल्ड कहलाएंगे। ठीक है, ये चाइल्ड कहलाएंगे सारे। तो अब अगर हम लोग रो के केस में लें मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस क्या होता है, तो रो के केस में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टली जाता है उसे हम लोग मेन एक्सिस कहते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली जाता है उसे हम लोग मेन एक्सिस कहते हैं, इसे मेन एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और जो क्रॉस एक्सिस जो वर्टिकली वर्टिकली आता है वो क्रॉस एक्सिस कहलाता है। ठीक है, और कॉलम में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, जो वर्टिकली आता है वो मेन एक्सिस होता है और जो हॉरिजॉन्टली जाता है वो क्रॉस एक्सिस होता है। ओके, तो अगर इसको अगर एक फनी एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने का कोशिश करें तो मैं आपको समझाता हूं कि ये मान लिया एक बस है, ये एक बस है, उसके अंदर जितने भी विजिट्स हैं ये मान लिया इंसान है जो बस के अंदर बैठे हैं। ठीक है, ये विजिट्स है, ये चाइल्ड्स है। ठीक है, ये इंसान है। तो एक बस है और ये एक मेन रोड है। ठीक है, और ये ये जो क्रॉस एक्सिस दिख रहा है ये इसको आप जेब्रा क्रॉसिंग समझिए। जो आगे से हमारे जो मेन रोड में जेब्रा क्रॉसिंग होता है पैदल पार होने के लिए जो लोग, ठीक है, तो बस इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो ये मेन रोड हो गया। मेन रोड यानी मेन एक्सिस, जिस डायरेक्शन में बस आ रही है उसको हम लोग मेन एक्सिस समझते हैं। ठीक है, और जो उसके आगे से क्रॉस कर रही है, जो जेब्रा क्रॉसिंग गुजर रही है, एक्चुअली जिधर से भी डायरेक्शन बस इस डायरेक्शन में आ रही है तो उसके फ्रंट में ही जेब्रा क्रॉसिंग होता है। ठीक है, तो उसको आप क्रॉस एक्सिस समझिए। पहले देखना होगा कि हमारा डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में आता क्रॉस एक्सिस इधर होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा था तो क्रॉस एक्सिस इधर होगा। ठीक है, उसी उसी बिहाफ पे अगर कॉलम को लिया जाए तो अगर देखिए ये मेन एक्सिस का डायरेक्शन इधर है तो हम लोग इस तरह से समझते हैं कि बस इधर आ रही है, बस इधर आ रही है। ठीक है, बस इधर आ रही है मतलब ये मेन रोड हो गया, और मेन रोड मतलब मेन एक्सिस। ये कॉलम के केस में क्या होता है कि वर्टिकली को हम लोग मेन एक्सिस लेते हैं, मतलब बस इधर से आ रही है मतलब ये मेन एक्सिस हुआ, और जो सामने से क्रॉस करी ये क्रॉस एक्सिस हो गया, ये जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, ये हमारा जेब्रा क्रॉसिंग मतलब ये क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग रो के कॉलम ये बिहाफ पे हम लोग ये समझे कि जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली होता है वो मेन एक्सिस होता है, और जो वर्टिकली होता है वो क्रॉस एक्सिस होता है। उसी तरह कॉलम में जस्ट उल्टा, जो वर्टिकली होता है वो मेन एक्सिस होता है और जो हॉरिजॉन्टली होता है वो क्रॉस एक्सिस होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें समझे कि किस तरह से बस के अंदर जो बैठे हुए हैं लोग वो विजिट्स हैं, चाइल्ड्स हैं इसके कॉलम के, नहीं मेन सॉरी रो के। ठीक है, उसी तरह कॉलम के ये जो चाइल्ड्स हैं ये भी कुछ विजिट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग
कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, कुछ फनी एग्जांपल्स के थ्रू। और आगे चल के जब हम लोग यूज करेंगे, डिजाइन्स बनाएंगे, तब हम लोग को बेटर समझ में आएगा कि ये मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस होता क्या है। जब हम लोग किसी भी विजिट को स्टार्ट एंड सेंटर करने के लिए, अलाइनमेंट के लिए बेसिकली, जब हम लोग उसके अलाइनमेंट को सेंटर करते हैं, एंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जहां से भी रखना हो, तब हम लोग इसको बेसिक मतलब सही तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो डिजाइन्स में जाने से पहले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि रो और कॉलम हम किस तरह से समझ सकते हैं। ये हमारा कुछ एक डिजाइन है, ठीक है। ये एक हमारा डिजाइन है जो फ्लटर में ही, आप अगर जाइएगा फ्लटर का ऑफिशियल साइट में, अगर डॉक्यूमेंट्स में जाइएगा, रो और कॉलम सर्च कीजिएगा तो ये उसका डायग्राम दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि किस तरह से ये रो और कॉलम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये डिजाइन बना हुआ है रो और कॉलम को मिलाकर। तो अगर ये आपको रेड वाला दिख रहा होगा, ये रेड वाला बॉक्स, ये इसका एक रो डिफाइन किया हुआ है, बता भी रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे एक रो है, रो के ये में दो चिल्ड्रन है, रो के अंदर में। आपको पता ही होगा कि किस तरह से रो कॉलम के डिफाइन, फ्लटर ही है जो पूरा रो और कॉलम एक्चुअली ट्री ट्री स्ट्रक्चर टाइप का होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में एक रो होते हैं, फिर उसके चिल्ड्रंस होते हैं, पूरा फ्लटर में ही वही कॉन्सेप्ट ही है कि ट्री कॉन्सेप्ट पे, जो ट्री का फॉर्म होता है, एक पेरेंट होता है, उसके सारे बहुत सारे चाइल्ड्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, तो उसी बेसिस पे, ठीक है। एक रो है, रो के अंडर दो चिल्ड्रंस है, जो दो कॉलम है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ कि ये एक रो लिया हुआ है, ठीक है। ये जो रेड वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये एक रो है। रो के अंदर में क्या है कि दो कॉलम लिया हुआ है। ये एक कॉलम, ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, ये एक कॉलम, अगर मैं इसका कलर को चेंज करूं, ये एक कॉलम हो गया, और एक कॉलम ये है, ओके, ये एक कॉलम है, इसको ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले एक रो है, रो के अंडर चिल्ड्रंस में एक कॉलम है और एक कॉलम है। पहला कॉलम में क्या है कि और बहुत सारे चाइल्ड्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि किस तरह से ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक कॉलम है, कॉलम के अंदर में ये सब सारे चाइल्ड्स हैं, ठीक है। आप बहुत सारे चाइल्ड्स उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। आगे चल के जब हम डिजाइन्स में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग रो के अंदर कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम के अंदर फिर रो कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहला रो हो गया, उसके अंदर दो कॉलम हो गया। पहला कॉलम में क्या है कि बहुत सारे चाइल्ड्स दिए हुए हैं, बहुत सारे विजिट्स हैं। और सेकंड कॉलम में ये क्या है कि एक इमेज लिया हुआ है, मतलब इस कॉलम में एक इमेज लिया गया है, इसका काम खत्म, ओके। अब इसमें क्या है कि एक कॉलम के अंदर एक क्या लिया गया है, एक कॉलम के अंदर एक रो लिया हुआ है। एक्चुअली आप रो के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट, जैसे ये तो नॉर्मली टेक्स्ट है, टाइटल है, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह है, तो वो चीज है। ये एक चाइल्ड है इसका, ठीक है, और एक चाइल्ड है इसका, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये एक इसका चाइल्ड है। और तीसरा एक चाइल्ड है, अगर हम इसको देखें, ये एक तीसरा चाइल्ड है इसका, इस कॉलम का, ये बस इस कॉलम का है। इस कॉलम में तो इमेज था, ये इसका काम खत्म हो गया। अभी इस कॉलम के अंदर और बहुत सारे चाइल्ड्स हैं, जिसमें एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है, और इसमें इसमें देखिए कि ये एक इसका चाइल्ड है, ठीक है, ये एक इसका चाइल्ड है। उसके अंदर में और दो कॉलम लिया हुआ है, जिसमें एक स्टार वाला है, ये स्टार वाला है, और एक 170 रिव्यूज जो लिखा हुआ है, अगर इसको जूम करें, ठीक है, ये जो 170 रिव्यूज लिखा हुआ है, कॉलम के अंदर में और दो कॉलम, ठीक है।
ओके। अब ये नेक्स्ट चाइल्ड है इसका, जो कॉलम का, ये एक लिया हुआ है। इसके अंदर में ये जो रेड वाला दिख रहा है, एक कॉलम लिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर में एक कॉलम लिया हुआ है जिसमें जिसमें ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है। ठीक है, और उसके अंदर में और तीन है, जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है, ये एक हो गया और ये एक है और ये एक है। तीन, इसमें आप इसको रो कह सकते हैं कि कॉलम के अंदर तीन रो है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है, जो हम इसी डिजाइन्स को हम इसी सेम डिजाइन्स को हम खुद से क्रिएट करके देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और डिजाइन्स की तरफ जाएंगे तो बेटर समझ में आएगा, मैं भी आपको बेटर समझा पाऊंगा प्रैक्टिकल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए यहां से हमारा प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज है यहाँ से चालू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक मैंने रो कॉलम का एक डाट फाइल क्रिएट कर ली है और उसमें मटेरियल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है, जिसमें क्लास नेम मैंने रो कॉलम ही रखा है और एक ऐप बार है जिसमें मैंने रो एंड कॉलम लिखा है। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको आता है। तो यहाँ से हमारा बॉडी चालू होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, डिजाइन को खोल लेते हैं, जो मैंने आपको बताई थी इसी के बिहाफ पे हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रो को देखेंगे। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूं। हम रो को देखेंगे कि किस तरह से हम मेन एक्सिस और ये क्रॉस एक्सिस को भी क्लियर करेंगे इसी में। तो ये हमारा रो है, सबसे पहले हमें इसको क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे रो लिखना है। ठीक है, रो। अब ये ब्रेसेस दे दीजिएगा, तो इससे एक रो क्रिएट हो गया। इसका मतलब ये क्रिएट हो गया, ये चीज अभी क्रिएट हो गया है। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना है, चाइल्ड्स क्रिएट करना है। ये सारे चाइल्ड्स जो कि विजिट्स हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, उसके अंदर में क्रिएट करने के लिए यहाँ हमारा आता है चिल्ड्रन आता है। ठीक है, तो हमें चिल्ड्रन के अंदर जो भी लेना है विजिट वो ले सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ले सकते हैं, बटन ले सकते हैं, आइकन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ सिंपली टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट विजिट, बटन विजिट सारे आपको आते हैं, मैंने बताए हैं। आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, पिछला वीडियोस। यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ये रहा 1। ओके, अगर हम इसको, ये हमने स्टाइल देना भी सीखा था कि किस तरह से हम स्टाइल को दे सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल हो गया और फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं 20। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और रिलोड। ये रहा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये। अब मतलब इसका एक चाइल्ड क्रिएट हो गया है, एक चाइल्ड ये वाला एक विजिट और चाइल्ड में कंफ्यूज ना होइए क्या कि इस रो के बिहाफ पे मैं इस ये जो रो है इसके बिहाफ पे मैं इसको चाइल्ड बोल रहा हूँ, ये चाइल्ड, जबकि ये विजिट है। रो के बिहाफ पे ये चाइल्ड है, उसके अंदर विजिट है। विजिट यानी टेक्स्ट, बटन, आइकन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां मैंने टेक्स्ट ली, ये 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला विजिट हमने क्रिएट कर दी। ठीक है, ये हमने पहला क्रिएट कर दिया। अब बाकी सारे भी करते हैं, और 4 गो है तो हम और 4 गो ले लेते हैं। अगर कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड पे, ये कॉपी होने लगेगा। ठीक है, और 4 गो। ओके, अब इसका थोड़ा सा टेक्स्ट बदल देते हैं। अब इसको हॉट रिलोड करते हैं। ये रहा हमारा
और इसका आउटपुट ये रहा। तो ये हमारा 5। अगर इसको विजिबल कराना है तो सबसे बेटर है रो को हम रैप कर सकते हैं कंटेनर से, और कंटेनर में हम कलर दे सकते हैं। कलर्स डॉट ग्रीन ले लेते हैं और इसको सेट 100 कर देते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कंटेनर ये फुल विड्थ में आया। तो ये हमारा क्या है, एक रो है। रो के अंदर 5 चाइल्ड हैं, यानी 5 विजिट है। ओके, तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया रो के अंदर। ठीक है, रो के अंदर चाइल्ड क्रिएट करना, ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। ये रो के अंदर में ये जो चाइल्ड्स हैं, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब क्या बचा है, अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस का क्या काम। यहाँ पे मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस मैक्सिमम उस टाइम काम आते हैं जब हमें अलाइनमेंट करना होता है, या फिर इन जो भी नंबर्स हैं, इन नंबर्स के बीच में गैप देना हो। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें रो में आना होगा, और अगर आपको इसमें अगर फिर से जाएं इस डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में अगर कुछ आपको डिजाइन या फिर कुछ चेंजेस करना है, तो ये क्या हो गया, मेन एक्सिस हो गया। तो इसको हम लोग मेन एक्सिस पहले देख लेते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट, फिर कैपिटल एम, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, जैसे यहाँ सेंटर हो गया, ये स्टार्ट हो गया, स्पेस बिटवीन हो गया, एंड हो गया, स्पेस इवनली हो गया, स्पेस अराउंड हो गया। इस सब का सारा क्या काम है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटर को ही ले लेते हैं और इसको हॉट रीलोड करके देखते हैं कि ये आउटपुट क्या आ रहा है। सेंटर क्या हुआ कि इस मेन एक्सिस के डायरेक्शन में, अगर इसमें लेके जाएं, मेन एक्सिस के डायरेक्शन में ये सेंटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, यानी हम मेन एक्सिस के डायरेक्शन में जब भी हमें सेंटर करना हो, तो चाहे कोई सा भी विजिट हो, हम इसके अंदर जाकर मेन एक्सिस और मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा। वो जितना भी सारा हमारा ये जो यहाँ पर जितने भी चाइल्ड्स के अंदर जितने भी विजिट होंगे वो एक साथ सेंटर हो जाएंगे। ओके, क्लियर। सेंटर का हमारा ये काम हो गया। अब क्या हुआ है, अब स्टार्ट में क्या होगा ना कि जो बाय डिफॉल्ट में होता है ना वो स्टार्ट में ही रहता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आपको स्टार्ट में ही दिखेगा जो जैसा पहले था। ओके, क्लियर है। यानी हो सकता है कि बहुत सारा ये स्टार्ट तब काम आएगा आपको जब विजिट्स इधर हो रहे उधर इधर होंगे और आपको स्टार्ट में करना होगा। जब आप कंटेनर के अंदर काम कीजिएगा तब आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा कि स्टार्ट से हमको स्टार्ट करना है, पर अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, स्टार्ट से ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब क्या है कि डॉट एक स्पेस बिटवीन आता है। स्पेस बिटवीन में हम देख लेते हैं कि ये किस टाइप का से काम करता है। देखिए, ये क्या हुआ, स्पेस बिटवीन में क्या होता है हमारा कि ये जो 1 और 2 के बीच में जो भी गैप है, ये 2 और 3 के बीच में भी होंगे, 3 और 4 के भी बीच में होंगे, और 4 और 5 के भी, मतलब सेम मतलब साइज जो स्पेसिंग है, सेम स्पेसिंग जब देना हो तब हम क्या करते हैं, स्पेस बिटवीन का यूज करते हैं। पर इसमें क्या है कि 1 और 5 जो है ये सटे हुए हैं, यानी 1 और 5 में गैपिंग नहीं आ रहा है। तो 1 और 5 में क्या है कि उसमें स्पेसिंग नहीं आएंगे, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5 के बीच में स्पेसिंग आएंगे। स्पेस बिटवीन का मतलब यह है। ठीक है, अब अगर 1 और 5 में भी आपको गैप देना है, सेम गैप, या फिर इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, स्पेस बिटवीन के जगह अगर हम लोग स्पेस इवनली को यूज करें, तो स्पेस इवनली में क्या होगा कि सारे स्पेस इवनली में क्या होगा कि अब 1 और 5 में गैप नहीं आ रहे थे, पर अब सारे में गैप आएंगे। जैसे
इसमें जितना गैप है 1 और 2 के बीच में भी उतना गैप है, 2 और 3, 3 4, 4 5 और 4 5 और 5। मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने कंटेनर इसलिए लिया कि आपको दिखा पाऊं कि कंटेनर ये आ रहा है, ये कंटेनर बाय डिफॉल्ट तो फुल विड्थ आया। ठीक है, हो सकता है कि आप कंटेनर का साइज भी डिफाइन कर दो। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे कंटेनर का विड्थ डिफाइन कर दूं विथ 100। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि विड्थ का हिसाब से ये हो जाएगा स्पेस इवनली। मतलब ये कंटेनर का जो भी विड्थ है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट में वो 100% ले रहा था, तब वो दिखा रहा था। इसका मतलब ही ये है कि स्पेस इवनली का मतलब जितना बड़ा आपका कंटेनर है वो अपने आप ऑटोमेटिकली सेम स्पेस में आ जाएंगे। ठीक है, स्पेस हो गया स्पेस इवनली। अब इसको अगर एक बचा था एंड में करेंगे तो वो एंड से स्टार्ट होना है, जैसे स्टार्ट में हो रहा था। डन। आपको समझ में आ रहा हो कि ये किस तरह से काम कर रहा है। स्टार्ट में हमारा क्या हो रहा था कि स्टार्ट से स्टार्ट करना होता है, एंड में क्या होगा कि एंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसी तरह अब डॉट एक बचा है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड में कुछ इंटरेस्टिंग है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना कि ये जो 1 और 2 के बीच में जितना गैप है ना, वो 1 और 5 में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपका फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ये 1 और 2 के बीच में अगर डिवाइड करें, यहां से इतना स्पेस इसको मिला और यहां से इतना स्पेस इसको मिला, यानी 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5 के बीच में जितना स्पेसिंग है वो दोनों स्पेस डिवाइड हो जाता है फर्स्ट और एंड पॉइंट में। इसी को स्पेस अराउंड कहते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर। अब डन और क्या बचा है, बाकी सारे हो गए, अराउंड हो गए, इवनली हो गए, बिटवीन हो गए, स्टार्ट सेंटर एंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, स्पेस अराउंड। डन। अब हमने इसको भी देख लिया कि किस तरह से हम मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस को देखते हैं, मतलब रो के बिहाफ पे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, इसके आगे कॉलम को देखते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज हमारा छूट गया कि क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस एक्सिस को किस तरह से यूज करते हैं, जैसे उसके लिए हमें क्या करना होगा। जैसे ये हमारा क्रॉस एक्सिस है। ठीक है, मान लिया ये हमारा, एक सेकंड, ये हमारा आउटपुट है अभी तक का। ठीक है, और हम लोग इसमें क्रॉस एक्सिस लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसके कंटेनर को एक हाइट देना होगा ताकि इसमें बेटर समझ में आएगा। कंटेनर का हाइट भी दे देते हैं ये 200 का। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे हमने मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट लिया हुआ है। ठीक है, यानी मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट लिया हुआ है, इसका मतलब हमारा जो भी विजिट है यहाँ पे आ रहा है। अब अगर हम लोग मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर कर दें तो यहाँ पे आना चाहिए जो भी विजिट है हमारा। ये जो विजिट 1 2 3 4 5 है, ये यहाँ पे आना चाहिए। तो इसको हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसको सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको रिलोड करते हैं, ये हमारा सेंटर में आ गया। डन। ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट में हमने सेंटर कर दी तो सेंटर में आ गया। अब हम लोग इसको क्रॉस एक्सिस पे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। अब हमें क्रॉस एक्सिस, ये हमारा क्रॉस एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा क्रॉस एक्सिस है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी विजिट को एंड में रख सकते हैं, कोई भी विजिट को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट में रख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। मान लिया ये इस डिजाइन को हमें स्टार्ट में यहाँ दिखाना हो या फिर एंड में यहाँ दिखाना हो, तो उसको हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के थ्रू। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट अगर स्टार्ट कर दें, ठीक है, और इसको लोड करें तो ये हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। डन। अब अगर इसको एंड करें एंड में और इसको रिलोड करें तो एंड में आ जाएगा, एंड में आ गया। डन। अब मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस में उम्मीद है कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, अब सेम चीज क्या है कि कॉलम है, तो कॉलम के लिए हमें रो के जगह
सिंपली कॉलम ले लेते हैं और विड्थ हाइट तो 200 दिया हुआ है और एक टाइम के लिए इसको हटा देते हैं और देख लेते हैं कि क्या इसका आउटपुट आ रहा है। ये हमारा आउटपुट है। इसके बेसिस पे अगर देखा जाए, ये हमारा कॉलम है, उसके अंदर में जो भी है चिल्ड्रेंस हैं यानी विजिट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। ये हमारा, इसको अगर अभी हम लोग विड्थ को अगर हटा दें तो ये आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये रहा। ठीक है, ये हमारा कॉलम है, उसके अंदर चिल्ड्रेंस है। डन। अब फिर से विड्थ और हाइट, अब इसमें सेम चीज हम लोग कर सकते हैं जैसे हमने वहां की हुई थी। अब इसके केस में क्या होगा, रो में जैसे हमने किया था, इसके केस में क्या होगा कि इसका मेन एक्सिस ये है। अगर इस डायरेक्शन में आपको कुछ करना है, जैसे स्पेस इवनली हुआ या कुछ भी हुआ, तो इस डायरेक्शन में अभी होगा। सेम चीज है। अगर इसके मेन एक्सिस में अगर मैं लूं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, अगर इसमें स्पेस अराउंड करें हम लोग और हॉट रिलोड करते हैं तो ये हमारा स्पेस अराउंड में आ गया। हमारा स्पेस अराउंड का कॉन्सेप्ट क्या था कि 1 और 2 के जो बीच में है, जितने स्पेस है 1 और 2 के बीच में, उस बीच में मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और 1 के स्टार्टिंग में और 5 के एंड में वो स्पेसिंग मिल जाता है। स्पेस अराउंड का मतलब, बाकी डॉट एंड हो गया तो नीचे आ जाएंगे सारे सट के। ठीक है, डन, नीचे आ गया। अब सेम चीज जैसे डॉट सेंटर हो गया, सेंटर करके देखते हैं क्या हो रहा है। सेंटर में आ गया। इस कॉलम का मेन एक्सिस पे बिहाफ पे, यानी इस कॉलम का मेन एक्सिस के बिहाफ पे क्या होगा कि जो भी विजिट्स है यहाँ सेंटर में आ जाएंगे, मतलब यहाँ सेंटर में। ठीक है, अब इसमें और एक कॉन्सेप्ट है क्रॉस एक्सिस। यह रहा हमारा क्रॉस एक्सिस। ठीक है, क्रॉस एक्सिस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे उस सारे विजिट को स्टार्ट में रख सकते हैं, एंड में रख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ दिखाना हो, यहाँ दिखाना हो, कहीं भी। तो इसको हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट में करके देखते हैं कि हमारा स्टार्ट में आना चाहिए। ये रहा हमारा स्टार्ट में जो इसका पोजीशन था। अगर इसको मेन एक्सिस को भी हम लोग अगर स्टार्ट कर दें तो ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डन। तो क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस का जो भी कॉन्सेप्ट है वो इतना है। मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस, रो और कॉलम। फिर से मैं सम अप कर देता हूं कि रो के केस में मेन एक्सिस ये होता है, क्रॉस एक्सिस ये होता है। कॉलम के केस में वही सेम चीज, इधर मेन एक्सिस होता है और इधर क्रॉस एक्सिस होता है। ओके, तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आ रही होगी, और नहीं भी आई तो आपको कमेंट कर सकते हैं कि जो भी डाउट्स हैं मैं कोशिश करूंगा वहां पे सारे जो भी आपके डाउट्स हैं वो रिप्लाई कर पाऊं। ठीक है, तो ये हमारा रो और कॉलम है। मैंने काफी सिंपली तरीके से कोशिश किया है समझाने का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।